गए हैं। और अभी जितनी भी आप सोसाइटियों के सामने जाइए, सब जगह किसान भाई आंदोलनरत हैं। 3100 रुपये धान की मांग को लेकर किसान भाई लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 2 तारीख से धान खरीदी केंद्र शुरू कर दिया है शासन ने, लेकिन किसानों का कि धान को वही 2300 रुपये में खरीदने की बात हुई है। मतलब समर्थन मूल्य सरकार ने 2300 रुपये ही निर्धारित किया है। जबकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में पिछले साल जब चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, तो ये बात बहुत मुखर तरीके से भाजपा के सभी नेताओं ने कही थी कि हमारी सरकार बनेगी फिर से एक बार तो 3100 रुपये धान का हम समर्थन मूल्य देंगे, हम 2700 रुपये गेहूँ का समर्थन मूल्य देंगे, हम लाडली बहनाओं को 3000 रुपये महीना देंगे, और जो सोयाबीन उत्पादक हमारे किसान हैं उनको 6000 रुपये प्रति कुंटल का समर्थन मूल्य देंगे, और उज्ज्वला गैस योजना के हम 450 रुपये गैस सिलेंडर के गरीब महिला बहनों को देंगे। लेकिन 1 वर्ष हो गए डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार बने हुए, लेकिन आप सब इस चीज़ के गवाह हैं, हम सब गवाह हैं कि इस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सरकार आ गई, पूर्ण बहुमत में बन गई, और ये हर व्यक्ति जानता है, हर आम नागरिक जानता है प्रदेश का कि 2 ही लोगों के कारण भाजपा की सरकार बहुमत में आई है। एक प्रदेश के किसान जो 3100 रुपये की आशा में जिन्होंने मतदान किया है, 2700 रुपये की आशा में जिन्होंने मतदान किया भाजपा के पक्ष में, और दूसरा लाडली बहनाएं। सभी जानते हैं कि लाडली बहनाओं के कारण बहुत बड़ा उलटफेर हुआ और भाजपा की सरकार एक अकस्मात तरीके से मध्य प्रदेश में बन गई। जबकि माहौल क्या था बहुत लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन आपको याद होगा कि हम लोगों ने लगातार आवाज़ उठाई है। मेरा आप लोगों ने देखा भी होगा कि सदन में भी जब मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला तो मैंने क्षेत्र की समस्याओं के साथ इस बात को भी मुखर तरीके से उठाने की कोशिश की थी, किसानों की आवाज़ को। और माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने कांग्रेस के हम जितने विधायक गण हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री उमंग सिंगार जी के नेतृत्व में उनके कक्ष में जाकर भी हमने एक मांग पत्र सौंपा था मुख्यमंत्री जी को आज से 6 महीने पहले कि हमारे किसान, हमारा बालाघाट जिला प्रदेश का सबसे बड़ा धान उत्पादक जिला है, तो हमारे यहाँ के किसानों को 3100 रुपये धान का चाहिए ही, होना ही चाहिए। पर उन्होंने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया, तो बोले विचार करते हैं, सोचते हैं। आज तक मुख्यमंत्री जी विचार ही कर रहे हैं, कोई उनका ठोस कार्य योजना नज़र नहीं आ रही है। अब इसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि ये आंदोलन जो किसानों का चल रहा है ये भी अभी तो शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, लेकिन किसानों ने, भाइयों ने हमारे अल्टीमेटम दिया कि हम भी चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे और ज़रूरत पड़ी तो फिर उग्र आंदोलन करेंगे। और उस उग्र आंदोलन में अगर कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो जिला प्रशासन की और मध्य प्रदेश शासन की जवाबदारी होगी। और आज तक खुशी की बात यह है, हमारे किसान भाइयों ने इतनी एकता का परिचय दिया है कि आज शाम तक भी एक भी स्लॉट बुक नहीं करवाया किसानों ने, भूखे प्यासे। लेकिन हम एकता को कायम रखेंगे और हम लोग बराबर उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि किसानों की समस्या हमारी समस्या, और हम उनके साथ अगर इस मौके पे नहीं होंगे तो मैं समझती हूँ हमारे जनप्रतिनिधि रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी 2 दिन पहले, ठीक है, बहुत अच्छी बात है आए वो, लेकिन हमारा ये कहना है कि वो हाई प्रोफाइल कार्यक्रमों में आ रहे हैं, आम जनता से मिलने वो कब आएंगे? मुख्यमंत्री जी के पास समय नहीं है कि वो हमारे जनप्रतिनिधियों से मिलें। मुख्यमंत्री जी के पास ये समय बिल्कुल नहीं है कि वो यहाँ के किसानों के से मिलें। उनके पास समय है व्यापार मेले में उद्घाटन करने आने का, उनके पास समय है तो गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रम में वो शामिल हुए, अच्छी बात है। बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन हमारे शहर में, हमारे ज़िले में हुआ, बहुत खुशी की बात है। हम सभी लोग अध्यात्म को मानते हैं, हमारी श्रद्धा है। लेकिन उनने 2 कार्यक्रमों के अलावा अगर वो हमारे किसान भाई लोग जो सोसाइटियों के सामने लगातार बैठे हुए हैं भूखे प्यासे, दिन में 10 बजे से बैठते हैं शाम को 6 बजे तक, किसी भी एक सोसाइटी में जाकर ये देखने की कोशिश नहीं की कि किसान बैठे हैं तो आखिर क्यों बैठे हैं, क्या मांग है। मेरा कहना है कि घाव तो आपने दिया है, उसमें कम से कम मलहम तो लगाओ आप, और अगर आप मलहम भी नहीं लगा सकते तो फिर आप कहे कि हमारे मुखिया हो। और मैं आपको बताना चाहूँगी आपके माध्यम से कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पूरा कार्यक्रम का उस दिन बहिष्कार किया। इसलिए किया मैंने कि मैं इस चीज़ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी
कि किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, किसान आंदोलनरत हो गए हैं, मैदान में बैठे हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बना है कि जिसमें वो किसी किसान, एक किसान से भी संवाद करें। तो ऐसे कार्यक्रम में मैं, मेले का मुझे भी आमंत्रण था, मैंने बिल्कुल जाना पसंद नहीं किया। मुझे गायत्री परिवार का कार्यक्रम में बुलाया गया तो मुख्यमंत्री जी के साथ प्रोटोकॉल के अंतर्गत मैंने उसका भी बहिष्कार किया। भले मैं बाद में गई, जब मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर उड़ गया तब मैं गायत्री महायज्ञ के कार्यक्रम में शामिल हुई। कई लोगों ने मुझसे सवाल भी किया कि भाभी जी आप अभी आ रही, मुख्यमंत्री जी तो गए। मैंने स्पष्ट कहा मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने नहीं आई हूँ, मैं यज्ञशाला के पैर पड़ने आई हूँ और यहाँ गुरुजनों के आशीर्वाद लेने आई हूँ। तो ऐसे मुख्यमंत्री किस काम के? तो इस कारण हमने उसका बहिष्कार किया। और आपने देखा इधर भूपेंद्र सुहागपुरे जैसे कुकर्मी लोग खुलेआम घूम रहे हैं बेशर्मी के साथ, और हमारे यहाँ की पुलिस प्रशासन पंगु बन के, मूक दर्शक बन के देख रही है। और इधर जनप्रतिनिधि के रूप में आदरणीय मुंजारे जी ने, आपने देखा होगा, उन्होंने किसानों की इसी मांग को लेकर 3100 रुपये धान की डिमांड को लेकर उन्होंने किसानों के साथ एक ज्ञापन तैयार किया था और मुख्यमंत्री को देना चाहा था। तो हमारे घर को, जबकि वहाँ मैं भी रहती हूँ, आदरणीय मुंजारे जी पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं, मैं आप सबके आशीर्वाद से वर्तमान में विधायक हूँ, उसके बाद हमको नज़रबंद करके रखा गया। मैं उस दिन खुद भी 3 बजे तक घर से नहीं निकल पाई थी, क्योंकि हमारे घर को सुबह 5 बजे से पूरा घेराबंदी करके रखा गया था, पूरा चारों तरफ से। और हमारे घर का जो, हमारे 2-3 जो गाड़ियाँ खड़ी रहती, उनसे अड़ा के वज्र वाहन खड़ा हुआ था, बड़ा वाला पुलिस वालों का, कि हमारी एक गाड़ी भी नहीं निकल सकती वहाँ से। और मैं बराबर ये नज़ारा देख रही थी। तो ये कैसा लोकतंत्र है? चुने हुए विधायक को आप नज़रबंद कर रहे हो। एक जनप्रतिनिधि जो वरिष्ठ जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, पूर्व सांसद महोदय, उनको आप नज़रबंद कर रहे हो। और वो ज्ञापन देने के लिए निकले जैसे तैसे, तो उनको घर के पास मुझके 50 कदम पे उनको गिरफ्तार करके नवेगांव थाने में बैठा दिया गया समर्थकों के द्वारा के साथ में, और शाम 6 बजे छोड़ा गया। तो ये कैसा लोकतंत्र है? ये तो तानाशाही है। इसके पहले भी सरकारें हुई हैं, इसके पहले भी। तुमसे कहना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये महिला विरोधी सरकार है, ये शोषण को बढ़ावा देने वाली सरकार है, अन्याय, अत्याचार, जुल्म, जाति को बढ़ावा देने वाली सरकार है, और नौकरशाही को बढ़ावा देने वाली सरकार है। अभी हमारे यहाँ नौकरशाही इतनी हावी है, आप जिला पंचायत के सीईओ को फ़ोन लगाओ, फ़ोन उठाने को तैयार नहीं जिला पंचायत के सीईओ। मेरा खुद व्यक्तिगत अनुभव है, जनहित के कई मुद्दों पे मैंने, या भी कोई नए आए कोई सराफ, उनको मैंने कम से कम 4 बार मेरा फ़ोन जा चुका है पब्लिक के लिए, 1 बार उन्होंने रिसीव नहीं किया, ना ही उन्होंने रिटर्न कॉल किया। अब मैं पब्लिक मीटिंग में उनसे इस चीज़ का सवाल जवाब करने वाली हूँ कि भाई आप अगर नौकरशाह हैं तो आपको जनता की सुनना पड़ेगा, और हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की तरफ से आपको बोल रहे हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। तो ये ऐसी सरकार है, इस सरकार के राज में पूरा पूंजीपतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, आम जनता की कोई सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, किसानों का आपका दमन किया जा रहा है। किसान अगर आवाज़ उठाते तो उनको जेल में ठूंस दिया जाता, उन पे केस बना दिए जाते, और ऐसे बलात्कारी कुकर्मी लोगों को संरक्षण दिया जाता है। और भूपेंद्र सुहागपुरे के मामले में मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उस बेटी के साथ अगर अन्याय हुआ तो हम किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम हर स्तर पे लड़ाई लड़ेंगे, और जनता जनहित के लिए हमारी जान भी अगर जाएगी तो हम जान को अपने समर्पित करेंगे।